सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें एक दिल दहला देने वाली शानदार हॉरर स्टोरी बिना किसी डर के। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज सुबह से शहर भर में शदीद तूफानी बारिशों की पेशनगोई थी। इसके बावजूद हमीद ने इन खबरों पर कोई तवज्जो ना दी और नॉर्मल रूटीन से ऑफिस आ गया था। हमीद का ऑफिस रात 9 बजे बंद हो जाया करता था, लेकिन शाम 7 बजे शदीद बारिशों के बाइस बिजली बंद होने की वजह से पूरा इलाका तारीकी में डूब गया। शदीद बारिश और तेज हवाओं के बाइस ऑफिस स्टाफ की छुट्टी कर दी गई थी। हमीद घर वापस जाने के हवाले से बहुत परेशान था। वो जब रोड पर आया तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन बादल अभी तक छाए हुए थे। रोड पर हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। वो एक तरफ चल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो जानता था कि यहाँ से उसका घर बहुत दूर है और बारिश की वजह से बस भी नहीं मिलेगी और वो पैदल कभी नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए उसने घर लोकल ट्रेन से जाने का फैसला कर लिया। स्टेशन तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर था। वो चुपचाप चल रहा था कि उसी लम्हे तेज बारिश शुरू हो गई। उसने इधर उधर देखा। उसे एक दरख्त नजर आया तो वो भागकर उस दरख्त के साए तले आकर खड़ा हो गया। अब उसे बारिश रुकने का इंतजार था, लेकिन बारिश मुसलसल हो रही थी। उसने उस इलाके का जायजा लिया तो उसकी समझ में आया कि यहाँ बाकायदा कोई आबादी ना थी, बस इक्का दुक्का घर थे जो कच्चे रास्ते की एक साइड पर पुराने वक्तों के तामीर शुदा थे। बाकी दूर दूर तक सन्नाटा और गहरी तारीकी थी। और फिर वो यूं ही इधर उधर देखने लगा तो उसकी नजर कुछ दूर बने 2 मंजिला घर की पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो लड़की कुछ उदास लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से परेशानी साफ झलक रही थी। लड़की ने जब हमीद को उसकी तरफ देखते हुए पाया तो वो खिड़की से हट गई। हमीद को वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो बार बार उसी खिड़की की तरफ देखे जा रहा था। और फिर अचानक उस खिड़की में एक बूढ़ी औरत झांकने लगी। वो हमीद को देख रही थी। फिर उसने हमीद को दरवाजे पर आने का इशारा किया। हमीद सोच में पड़ गया कि वो जाए या ना जाए, लेकिन फिर उसको उस लड़की का चेहरा याद आया तो वो बेख्तियार उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ गहरी खामोशी थी और सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। वो गेट पर पहुंचा तो उसी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और हमीद से कहा, बेटा जब तक बारिश हो रही है तुम हमारे घर में रुक सकते हो। हमीद उस बूढ़ी औरत के साथ एक कमरे में आ गया। लाइट ना होने की वजह से कमरे में एक कैंडल जल रही थी। उसने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। और ये कहकर वो बूढ़ी औरत चली गई। हमीद ने कमरे का जायजा लिया तो वो चौंक पड़ा। कमरे में कुछ खौफनाक पेंटिंग्स आवेजा थीं, जिससे कमरे का माहौल काफी पुरस्कार और दहशतनाक लग रहा था। हमीद बारी बारी इन खौफनाक पेंटिंग्स को गौर से देख रहा था। उसे ये सारी पेंटिंग्स बहुत ही खौफनाक और दहशतनाक लग रही थीं। कुछ देर के बाद जब वो औरत वापस आई तो हमीद ने उससे इन तमाम खौफनाक पेंटिंग्स के बारे में पूछा कि इन पेंटिंग्स का शौकीन कौन है। तो उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारी पेंटिंग्स मेरी बेटी ने बनाई हैं। हमीद ने तजस्सुस से पूछा कि आपकी बेटी ने बनाई हैं? तो उस औरत ने कहा, हाँ ये सारी पेंटिंग्स मेरी बेटी ने बनाई हैं। तो हमीद चुप हो गया। उस औरत ने कहा कि क्या तुम मेरी बेटी से मिलना चाहते हो? हमीद ने हाँ में सर हिलाते हुए पूछा कि क्या वो ऊपर है? उस औरत ने मुस्कुराते हुए अजीब से लहजे में कहा, तुम आंखें बंद करो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। यह सुनकर हमीद चौंक पड़ा और उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हुआ, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। और इससे पहले कि हमीद को समझ पाता, उस बुढ़िया ने उसी खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया। हमीद उस लड़की के सहर में खो गया और टिकटिकी बांधकर उस लड़की को गौर से देखने लगा।
वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता हमीद की तरफ बढ़ रही थी। उसने करीब आकर अपना सीधा हाथ हमीद की गर्दन पर रखा और अपने नोकीले नाखून उसकी गर्दन में गाड़ दिए। हमीद जो उस लड़की के शहर में गुम था, नाखून की चुभन से होश में आ गया। उसने लड़की को पीछे धक्का दिया और बाहर भागा। लड़की पीछे गिरते ही चिल्लाई और उसने अपनी शक्ल तब्दील कर दी। हमीद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागते हुए घर से बाहर आ गया और तेजी से स्टेशन की तरफ भागने लगा। हमीद को अपने पीछे अजीब और गरीब और खौफनाक आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो गिरते पड़ते स्टेशन जा पहुंचा। और इस तरीके से वो बुढ़िया और उसकी बेटी के चुंगल से बाल बाल बचा और बाहिफाजत अपने घर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? इस स्टोरी के बारे में अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कोई डरावना वाक़या पेश आया है तो अपनी कहानी हमें इस ईमेल पर भेज दें। हमारा ईमेल है horrorstories535@gmail.com। अगर कहानी अच्छी और मियारी हुई तो हम आपकी स्टोरी पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम आपके लिए मज़ीद अच्छी हॉरर स्टोरीज लाते रहेंगे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।